हाँ जी भाई, जीडी फैंस आवा दे आरसीबी। भाई ये तो हम्बलनेस हो गई यार। ये हारी आ रहा है तो डर आरसीबी वाले क्यों रहे? ये क्या है, ये क्या है? मैं पूरी लाइव स्ट्रीम में बैठा हुआ है लगातार जीटी फैंस। फैक्ट्स ओनली। फर्स्टली तो मैं काफी खुश हूं कि जीटी के काफी फैंस थे एंड उनने मुझे लगातार बोला है कि मोहित तेरी फट तो रही है ना। मुझे देख के लग रहा है कि अहमदाबाद में गुजराती हारते नहीं है एंड मोहित तेरी शक्ल से देख के लग रहा है कि तेरी फट रही है। पर हो रहा है। नहीं ये भाई किसी की कोई नहीं फट रही है। आई गेट जीटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अहमदाबाद में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एंड अनफेयर एडवांटेज है जीटी को फाइनल के अंदर, बट स्टिल मैन वी आर आरसीबी। बट व्हाट इफ दैट वीडियो लीक्स? क्या? जब वैभव सूर्यवंशी 50 से पहले जब खेल रहे थे, वो कोहली से शायद बात करके आए थे ना। हाँ तो ऑब्वियसली कोहली। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। आज वैभव सूर्यवंशी की नॉक को देख के फॉर सम रीजन सबके दिमाग में था कि व्हाई इज ही प्लेइंग सो स्लो, एंड वो स्लो खेल के वो बंदा 200 की स्ट्राइक रेट से खेलता है। मतलब 200 की स्ट्राइक रेट ऐसे इनसेन स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसने कि हमें लगता है कि ये तो वो टुक टुक नॉक खेल रहा है। पराग भी मतलब उनको सुना देते हैं। हाँ भाई ज्यादा ही सुना दिया इसके बाद तो आउट हो गए। लेकिन मुझे एक चीज का जवाब चाहिए भाई, साई सुदर्शन को क्या हो गया? साई सुदर्शन के हाथों में कौन सी फेविकॉल लगानी पड़ेगी कि भाई उनका बैट तो ना छूटे? मैंने कुछ टाइम पहले रैपिड फायर में तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्लेयर कर्स्ड है, तब शशांक थे। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई सेम तरीके से आउट होना, अगर आपके बैट घूम के आपकी बॉडी के ऊपर से जाके विकेट पे लग रहा है 2 बार, तो फिर तो कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। बट ये प्रॉब्लम जीटी को ज्यादा सताने नहीं वाली है क्योंकि फाइनल में आ चुके हैं। अब एक टीम दूसरी ट्रॉफी अपनी पक्का जीतने वाली है। आरआर वेंट डाउन फाइटिंग। आज मैच में क्या हुआ उसको आरआर नहीं, सूर्यवंशी वेंट डाउन फाइटिंग। लेट्स बी एक्यूरेट। चलो ठीक है, तो उसके बाद डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर दे भाई साहब। हम जो लाइव स्ट्रीम पे जब जुड़े हुए थे, जो आप में से नहीं जुड़े थे उन्होंने मिस आउट कर दिया, बट हमारी जो टिकट्स लाइव होनी थी फॉर द आईपीएल फाइनल स्क्रीनिंग ऑन संडे, द टिकट्स आर लाइव नाउ भाई। उसका जो लिंक है हम वो लोग डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में डाल देंगे, मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। तो आपको जाके टिकट खरीदनी है भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम 399। भाई ये टिकट आप लो, नोएडा में सेक्टर 49 कर रहे हो इस चीज को। 7 बजे डॉट सबको आना है ताकि थोड़ा मैच की बिल्डअप हो, थोड़ी बातें हो, मोहित से कैरियोके करवाया जाए, वो नचवाया जाए, हम अपने दोस्तों को भी लेके जाएंगे। तुमसे भी हर चीज वही करूंगा, मैं कलाबाजी कर दूंगा थोड़ी सी। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है, मैच को एंजॉय करना है यार, तो टिकट लीजिए और हमारे साथ स्क्रीनिंग का पार्ट बनिए। लिंक वंस अगेन इन द फर्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। मेक श्योर टू बाय योर टिकट वेरी सून। लेकिन उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शंस आ जाए थोड़ी सी यार, वो तो आपको पता ही, हमने पहले बताया था कि आप जब एंट्री ले रहे होंगे तब आपका फोन खोल के देखेंगे कि अच्छा सब्सक्राइब करा है नहीं करा तो फिर ठीक है, वरना नो रिफंड। फिर वो हग होगी, एक जैसी होगा तो एक हग हो जाएगी कि अरे भाई ये तो हमारा सब्सक्राइबर आ रहा है। बट चलो भाई, आज मैच में क्या हुआ इसकी अच्छे से बातें करते हैं। फाइनल में क्या फीलिंग आ रही है, कौन आगे जाने वाला है, उसकी बातें भी करते हैं। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। So let's start with our first segment, which is the game points। जरा टॉस की बात हो जाए क्योंकि हमें पता था कि ये पिच जो है भाई, ऑनेस्टली पिच वाज नॉट एक्चुअली दैट गुड टू बैट ऑन। भाई पिछला मैच जहां पे हुआ था सेम पिच थी, व्हिच इज व्हाई द पिच वाज टायर्ड आउट भाई, एंड ड्राइनेस थी पिच में, इट वाज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टू बैट ऑन। आई नो शुभमन गिल मेड अस बिलीव समथिंग एल्स। शुभमन एंड सूर्यवंशी आल्सो भाई। सूर्यवंशी तो चलो अब वो नेक्स्ट लेवल ही हो गया। दिस इज बिलो स्टैंडर्ड कि अरे 30 बॉल पे 100 नहीं है भाई, ये विकेट धीरे ही होगी, मतलब थोड़ी ज्यादा। एग्जैक्टली, बट आई थिंक वहां पर टॉस जीतना भाई क्रिटिकल डिसीजन। रिकी पराग फॉर अ रीजन, इतना बोल्ड कॉल लेना एज योर फर्स्ट सीजन एज कैप्टन। आपने कहा कि ना मस्ट विन मैच इन क्वालिफायर 2। पहले कुछ कहा ही नहीं। हाँ पहले तो फिक्सिंग, पहले टॉस उठा, कुछ कहा ही नहीं और सब लोगों ने कहा फिक्स्ड। टॉस फिक्सिंग हो गई भाई। अरे देखो भाई, इतना कुछ नहीं होता, गलती हो जाती है कई बार, लेकिन बैटिंग लेना। रवि शास्त्री भी हड़बड़ा गए थे थोड़ा कि अरे हाँ, वो 2 मिनट तक चुप हैं। आई थिंक उन्हें भी समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके अंदर, क्यों वापस करने को कह रहे। बट ठीक है भाई, आरआर ने बैटिंग करने का फैसला किया। अगेन मैं बोलूंगा भाई, इन अ मस्ट विन मैच आपने ये फैसला किया, इट वाज अ वेरी गट्सी कॉल ऑनेस्टली, मानना पड़ेगा भाई आपको यहाँ पे। चेंजेस क्या करें तो देश पांडे आ गए थे एंड सुशांत मिश्रा यहाँ पे चले गए थे।
हम लोग जो सोचे थे संदीप आ सकते हैं बट वो नहीं आए, एंड जीटी की तरफ से एक चेंज, वो चेंज थे या नहीं था हमें पता नहीं है, क्योंकि साई किशोर आ गए थे एंड खिजरोलिया साहब जो है बाहर चले गए थे। साई किशोर बट यूज ही नहीं हुए भाई। ये क्या हुआ? वो सिर्फ फील्डिंग करने के लिए उनको बुलाया गया था। जीत गई जीटी तो इसके तब पता नहीं चलेगा भाई। लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द इनिंग्स फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे 70 for 2 इन द पावर प्ले। एक चीज का एक बहुत बड़ा बिल्डअप था, आरआर्स बैटिंग वर्सेस जीटीज बॉलिंग इन द पावर प्ले। जो ये बैटल ले गया परहैप्स वो बंदा गेम ले जाएगा। एंड काफी हद तक आई वुड से ये टो टू टो था। एग्जैक्टली मैं भी सोचूंगा। आई नो कि जायसवाल आउट हो गए थे बट वैभव सूर्यवंशी वाज स्टिल एट द क्रीज। आई नो ध्रुव जुरैल आउट हो गए थे बट लॉर्ड जडेजा इन बिग 2026 एट नंबर 4। वो आज रिकी पराग ने 2-3 उल्टी चीजें करी थी लेकिन वो ऑलमोस्ट पे ऑफ हो गया। भाई जडेजा वाला तो पे ऑफ करा ही करा है भाई। ऑल्दो जडेजा भी मेरा एक बहुत खास जो अवार्ड है वो मैंने जडेजा को दिया, उसकी बाद में करूंगा। बट आई थिंक जिस तरीके से वहां पे सूर्यवंशी एंड जडेजा ने टैकल करा है पावर प्ले के अंदर, डिस्पाइट लूजिंग अ फ्यू विकेट्स स्टार्टिंग में, जायसवाल को क्या कहोगे भाई इन अ मस्ट विन मैच? गिल परफॉर्म, सिराज गेट्स द विकेट, सूर्यवंशी परफॉर्म्ड, एक प्लेयर जिसने परफॉर्म, साई परफॉर्म्ड, एक प्लेयर जिसने परफॉर्म नहीं करा वो जायसवाल। फॉरगेटेबल सीजन, काफी ज्यादा सीजन, बट आई थिंक ही विल मूव पास दिस वन। ज्यादा मैं इसमें भाई जब पूरा साल अच्छा नहीं गया तो अभी डिसमिसल डिकोड करने का तो पॉइंट नहीं है। ध्रुव जुरैल वंस अगेन हाई प्रेशर गेम, स्काई कर देते हैं बॉल को एंड रबाडा स्काई कर देते हैं। स्काई का नाम जुड़ गया तो रन तो नहीं आ रहे अभी यार सैडली। एंड रबाडा को एक विकेट मिल जाता है वहां पे। द मेन पॉइंट वाज दोनों बॉलर्स ने फिर से स्ट्राइक करा बट दे वर एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं है कि आज 3 ओवर फेंकवाए फिर से, लेकिन इट केम एट अ कॉस्ट। आज अच्छे खासे रन भी पड़े पाते भाई। रबाडा से ना करवाना, सिराज से इस बार 3rd ओवर कराना, क्योंकि बीच में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को ओवर दे दिया था। इसके बारे में क्या सोचा? क्योंकि रबाडा ने एक्चुअली बॉलिंग अच्छी करी ओवरऑल, पूरे मैच देखे तो काफी अच्छी। 15 ओवर से पहले सिराज के 4 ओवर खत्म करा दिए थे, रबाडा के बचा के रखे हुए थे। आई थिंक ही वांटेड टू सेव अप समथिंग फॉर द बैक एंड आल्सो, व्हिच इज फेयर आल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली सूर्यवंशी काफी लंबा टिक गए थे भाई। एंड सबसे अच्छा ओवर यू कुड आर्ग्यू रबाडा का ही था डेथ में। बाकी तो जो राशिद खान ने तो जो आज कमियां पूरी करी हैं, फेरेरा ने जो आके पिटाई करी है भाई। राशिद खान ने कहा आजकल बैटिंग तो मिलती नहीं है जीटी में, टॉप 3 तो आउट होता नहीं है, बॉलिंग भी नहीं, मैं 50 कब मारूंगा आज का। बट यहाँ पे मेरे को सूर्यवंशी का एक स्टैट बताना है। सूर्यवंशी इज द फास्टेस्ट टू रीच 1000 रन्स इन आईपीएल। सिर्फ 440 बॉल्स उस बच्चे ने लिया भाई, आदमी नहीं उस बच्चे ने लिया। एंड जिस तरीके से अगेन भाई, आई नो सूर्यवंशी की 100 आते आते रह गए आज फिर से, बहुत हार्ड ब्रेकिंग मोमेंट था वो। बट ये जो सीजन ने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया है 700+ रन सीजन भाई, इट्स हिस्टोरिक। At a striker of almost 230, it is crazy भाई। Would have loved if he would have achieved 800 runs. But nonetheless मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा अभी सूर्यवंशी की तो बात होती रहेगी, जडेजा राइट ऑफ द पावर प्ले रिटायर हो जाते हैं भाई। क्या हुआ था उनको एकदम से? हम लोग तो सेम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो हम लोग म्यूट पे थे, कमेंट्री में म्यूट पे थी, बट आई एम प्रिज्यूमिंग कि जो उनको पिछले 3-4 दिन से बोल रखा है, या रादर 2 हफ्ते से बोल रखा है कि ही इज नॉट फिट इनफ टू बैट, दैट केम इनटू इफेक्ट एंड ही कुड नॉट कंटिन्यू फॉर दैट लॉन्ग। रिकी पराग आते हैं, वो भी फुली फिट नहीं थे क्या? रिकी वो भी नहीं है एक्चुअली में, नहीं भाई। उन्होंने अभी पिछले मैच में कहा आई एम फिट टू प्ले। नहीं अभी भी उन्होंने टॉस पे कहा ना खुद ही कि हम लोग सब स्ट्रेच कर रहे हैं अपने आप को, बेयरली वी आर देयर कह सकते हैं यार। तो आई थिंक उसमें तो मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज वहां पर रिकी पराग जल्दी आउट होते हैं, शनका जल्दी आउट होते हैं। शनका तो टेस्ट खेल रहे थे, आई थिंक जीटी ने मुंह के बगल से वो निकली थी बॉल, और अगर रिप्ले देखो आंखें बंद हो गई थी भाई। वो जीटी ने वहां पे गेम ऑलमोस्ट गवा दिया था। अगर वो लोग शनका को थोड़ा लंबा बैट करने देते तो वो जो टेस्ट पा रही थी भाई, और थोड़ा कम टारगेट और मिल जाता और जल्दी चीज हो जाता भाई टारगेट। आई फील सो भाई, आई थिंक वहां पे जीटी ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। तो जुरैल को भी आउट नहीं करना चाहिए। ध्रुव जुरैल तो भाई आउट हो नहीं भाई, ध्रुव जुरैल ने पिछले मैच में देखा क्या पारी खेल ली थी, इतने हल्के में उनको नहीं ले सकते भाई। बट उसके बाद जो है हमारे जो रिकी पर आ गया, उन्होंने कहा आज मैं एक बहुत बोल्ड कॉल लेने वाला हूँ और मैं जोफ्रा आर्चर को नंबर 6 पर डाल दूंगा, जैसे उन्होंने पिछले मैच में करके दिखाया था। एंड लास्ट मैच में वो चीज पे ऑफ कर भी गई थी, इस मैच में पे ऑफ नहीं करके दिखाई। व्हाई अबव डोनोवन फेरेरा भाई? डोनोवन फेरेरा पता है द डिसरिस्पेक्ट टू डोनोवन फेरेरा मैं भी सोच रहा हूं, पता है पिछले मैच हो गए, हाँ कुछ मैचेस से जब से वो बंदा फॉर्म में आया है लगातार वो नीचे आके बहुत अच्छी फिनिशिंग प्रोवाइड कर रहा है। He is the only reason why RR probably crossed 200 runs in this innings. अगर उसको थोड़ी सी और बॉलें मिल जाती तो क्या ये टारगेट 230 के आसपास पहुंच जाता? एंड जैसी 230 पहुंचता क्या जीटीओ चेस कर लेती? सोचने वाली बात है। एंड यू हैव टू वंडर बिकॉज लास्ट 5 ओवर्स में 76 रन आते हैं एंड उसमें से 27 रन सिर्फ लास्ट ओवर ऑफ राशिद खान ने से 2 ओवर फेंके, ऑलमोस्ट 50 मार 45 रन उन्होंने खाया। वहीं पे क्वेश्चन आता है साई किशोर क्या कर रहे थे भाई? एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर से ही बॉलिंग कराई वो भी पिटे 14-15 रन उन्होंने भी खाए हैं।
इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ लेफ्ट राइट मैचअप्स बीइंग क्या कहते हैं उसको, ओवर थिंकिंग, ज्यादा ही सोच लिया भाई शुभमन गिल भाई साहब यार। पर ये भाई थॉट आपके जो अच्छे बॉलर्स हैं, साई किशोर, मैं टाइम एंड टाइम अगेन कह रहा हूँ, इतना अच्छा उस बच्चे ने करके दिखाया आपके लिए। बच्चे इज ही ए किड दो, आई डोंट नो। आजकल सूर्यवंशी के आने के बाद से किसी को बच्चा हर कोई नहीं बोल सकते। उस मर्द ने इतना बढ़िया करके दिखाया जीटी के लिए, नौजवान ने, पर उनको काहे मौका नहीं मिला। और आज मौका मिला जब हर कोई पिट ही रहा है तो माइट एज वेल ट्राई हिम ना। लेफ्ट राइट मैचअप की वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर है भाई, ज्यादा हो गया। साई किशोर से बॉल नहीं कर सकते लेफ्टी को लेफ्टी से, इसीलिए राशिद खान ने भी सिर्फ एक ही ओवर फेंका था पूरे 15 ओवर के फेज में, फिर लास्ट में एक और ओवर फेंका है। वॉशिंगटन सुंदर को इसी बहाने 2 ओवर फेंकने को मिल गया। बट आई थिंक दैट वाज वंस अगेन a mistake on Gill's part. ये टारगेट ना 210 क्रॉस नहीं होना चाहिए था। GT have rarely chased 210 plus. This was their highest successful run chase. 215 जो उन्होंने करी है आज। भाई तो छोटे-छोटे टारगेट। अब मैं जनरली बता रहा हूँ जो गिल ने आज करके दिखाया है ना, अब नॉर्मल है वो। It is one of his finest hundreds in IPL in my opinion. या आज उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउटशाइन करा। बाउंड भाई, आप लाइव स्ट्रीम जाकर देखना रिएक्शन में, मैं फैथम ही नहीं। अभी जो उनकी बैटिंग की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है। बट फिलहाल टॉकिंग अबाउट आरआर्स फिनिशिंग, क्योंकि यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी की कैरी जॉब थी, डॉनवन फेरर ने आके बहुत अच्छी नॉक खेली है। रविंद्र जडेजा जब वापस आए थे, आई थिंक वो झपकी लेके आए थे, क्योंकि उनकी आंखें खुली नहीं थी शायद उसके बाद। भाई बहुत धीरे हो गए थे उसके बाद। दी ओल्ड जडेजा वाज बैक। वैभव सूर्यवंशी भी सेम तरीके से दोबारा 96 पे आउट होते हैं अपर कट मारते हुए। भाई बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है यार। हाँ यार, मतलब बंदे ने पिछले 5 मैच में 390 प्लस स्कोर्स पे आउट हुए हैं वो। हाँ यार, उनकी 3 सेंचुरी हो सकती थी पिछले 5 मैचों। सूर्यवंशी हैज द जॉइंट मोस्ट डिसमिसल्स इन 90s एंड IPL ऑलरेडी। 3 डिसमिसल उनके हो चुके हैं टोटल में, इसी सीजन में 3 वो ऑलरेडी हो चुके भाई। एक छोटे बच्चे के साए में इतना बैड लक ना है। आई होप सो भाई, सब लोग पूजा कराओ कि नेक्स्ट सीजन एंड इंडिया के लिए, क्योंकि वो सून खेलने वाले हैं भाई, ऐसा ना हो कि इंडिया के साथ भी नहीं। आई थिंक इंडिया में होगा तो अच्छा, सेंचुरी होनी चाहिए भाई। नहीं तो 90s में 97 अगर वो 90s में आउट होंगे तो गंभीर को रखेंगे। 97 सिर्फ लेजेंड्स मारते हैं भाई, ये हम सबको पता है। बट सेकंड इनिंग की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे 90s की जरूरत थी नहीं। यहाँ पे गिल ने कहा भाई ऐसा है, अब जो मैटर है ना वो प्रिंस के हाथों में खुद आ रहे हैं, अपने हाथों में ले रहे हैं भाई। क्योंकि पावर प्ले में 69 फॉर नो लॉस एंड एज सून एज दे हैड नॉट लॉस्ट अ सिंगल विकेट इन द पावर प्ले, आई वाज कन्विंस्ड दे आर क्रूजिंग इन दिस चेज। जिस तरीके से आर्चर की पिटाई हुई है ना आज, एंड एक्स्ट्रास बहुत डले हैं। बर्गर की बात कर लो, आर्चर की बात कर लो, स्टार्टिंग के 4 ओवर में 10 बस एक्स्ट्रा बस पड़ गए थे भाई। ये कैसे खेल रहे हो भाई आप लोग? जिस तरीके से पिटाई करी है ना आर्चर की, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। हमने बात करी थी कैसे प्राइमरी बैटल है राजस्थान के बैटर वर्सेस जीटी के बॉलर्स, बट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल विल बी द ओपनर्स ऑफ जीटी वर्सेस जोफ्रा आर्चर। एंड वहां पे साई एंड गिल हैव टोटली किल्ड इट भाई। साई का एक वो चांस बना था जहां पे बहुत, मतलब दैट कैच शुड हैव बीन टेकन बाय फेरेरा, जब वो 14 रन पे थे उस टाइम पे साई सुदर्शन। यार चांस तो सूर्यवंशी का था, वो भी कैच छूटा था। हाँ, कहने को तो कह सकते हैं। नहीं बट मतलब गिवन कि, और वैसे भी कौन सा सूर्य स्काई तो आ ही जाते हैं। स्काई दिल में मेरे बस गए यार। कौन सा साई को इन लोगों ने आउट करा है, उसने खुद विकेट दिया है अल्टीमेटली। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि और ही कर ली। आई थिंक ब्रिजेश वाज दी प्रॉब्ली दी ओनली गाय जिनने पावर प्ले में ठीक बॉलिंग करी थी, बट गिल एंड साई have already made the most 100+ runs partnership in T20 cricket. T20 IPL नहीं, T20 cricket 11 times वो लोग कर चुके भाई। ये the most successful चलो is a wrong term, but most successful 100+ runs partnerships वो already spare की हो चुकी T20 cricket history में। हाँ भाई, सॉरी गिल हाँ गिल और साई। कोहली डिविलियर्स, अच्छा नहीं वो नहीं है। कोहली डिविलियर्स नहीं, ऑब्वियसली भाई जितनी देखो आप लोग कुछ भी कह लो, बट इनके टेम्पलेट के लिए जितनी बेहतरीन तरीके से इन दोनों ने खेल के दिखाया है, स्पेसिफिकली इन दिस मैच, क्योंकि आज फॉर देम टू अचीव देयर हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस दे बोथ नीड टू फायर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। शुभमन गिल एंड साई ने जो बैटिंग आज करके दिखाई, जिसके चलते कंटिन्यूसली लोग डोमिनेट करते गए। 6 से 10 ओवर वाले फेज में 58 रन आते हैं भाई। आई थिंक पावर प्ले के बाद ना देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि अभी गेम में आरआर वापस आएगी विद द यूज ऑफ स्पिनर्स, बिकॉज़ विकेट थोड़ी ड्राई थी। ओ भाई वहां तो, एंड वहां पर ही गेम एक्चुअली में जीटी ने खत्म करा। जडेजा को तो मतलब समझा ही नहीं यार, ये तो लेजेंड है यार। साई सुदर्शन टुक द बैक सीट। आई वांट टू टॉक अबाउट शुभमन गिल। आज जिस तरीके से, लेट्स फॉरगेट अबाउट 6 हिटिंग फॉर अ बिट, जिस तरीके से बंदे ने गैप्स निकाले हैं ना, एग्जैक्टली। मैंने इस साल आईपीएल में, इस आईपीएल की पर्टिकुलरली बातें करूं,
मुझे नहीं लगता एक भी ऐसी सेंचुरी किसी ने मारी है जिसपे गैप फाइंडिंग एबिलिटी इस लेवल की थी जितनी आज गिल की। वही मतलब आई वुड से कि सबसे क्लासिकल इनिंग्स जो हमें देखने को मिली है इस टाइम पे। मतलब देखो बाकी लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए, गिल ने सोचा कि भाई मेरे को टीम आगे भी लेके जानी है, मैं अच्छी स्ट्राइक रेट पे भी खेलूंगा और साथ में एकदम प्रॉपर टेस्ट में भी तो जगह बना भाई बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल थी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिख रहा है कि दो फील्डर्स, जैसे मैंने कोहली के लिए कई बार बोली ये चीज कि आपको दिख रहा है दो फील्डर्स भागते हुए आ रहे हैं, बट वो बॉल की पेस ऐसी है, वो इस तरीके से परफेक्ट एंगल पर है कि वो फिर भी दोनों चौका जाएगा ही जाएगा भाई। वो डिट्टो शुभमन गिल का देखने को मिला है। प्लीज कमेंट करके बताना इफ यू आल्सो नोटिस दिस, बिकॉज़ आई थिंक शुभमन गिल ने जिस तरीके से एंगल्स को यूटिलाइज करा है, इट इज अ मास्टर क्लास। आई नो ही इज टू यंग फॉर मी टू से ऑल दीज वर्ड्स, बट एंड आपको पता ही है कि जब गिल स्लो खेलता है मैं कितना क्रिटिकल होता हूं भाई। आज वी हैव टू गिव हिम हिज फ्लावर्स। आई थिंक ही हैज बीन सेंसेशनल दिस आईपीएल। ही इज कमिंग और दिस वाज हिज बेस्ट इनिंग्स भाई। ही इज कमिंग। इस आईपीएल की बेस्ट इनिंग्स थी, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज आईपीएल करियर। भारतीय टी20 टीम के कप्तान की जगह खाली हो रही है एंड गिल साहब भाई, अगर गिल जीत रहा है ना तो वर्चुअली कंफर्म्ड है कि वो आ रहा है, और हम में से कोई भी इस चीज के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि 700 प्लस रन उनने भी मार दिए। If he can play like what he did today, I have no problem. हाँ वही ना, अगर इस टाइगर से खेले तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बट उसके बाद क्योंकि जब इतने अच्छे रन पड़ रहे थे तो, और हम लोग सोच रहे कि भाई ये 10 विकेट से जीत जाएगी क्या जीटी। स्पिनर तो जडेजा और यशराज दोनों को सबको पेल दिया था, देश पांडे बीइंग लॉर्ड ब्रिजेश की पिटाई हुई होने लग गई थी, तो मुझे लगा कि जीटी आज 10 विकेट से जीतने वाली है। फिर साई ने कहा भाई वो तू है और कौन। साई का इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो टॉप हैंड है, जो डोमिनेंट हैंड है, वहां से बैट फिसलता है। पीछे वाला बॉटम हैंड तो थोड़ा वीक होना चाहिए, वो मेन हाथ से फिसल के पीछे निकल जाता है। मतलब बॉडी के ऊपर से कूद के, इस बार तो चलो डायरेक्टली विकेट पे लगा, पिछली बार तो इतना लगी था कि वो 2 टिप्पा खाने के बाद जाके विकेट पे लगा था। बट भाई ये बैड लक है। जिस कंपनी के वो ग्लव्स पहनते हैं ना उनके लिए सबसे गंदी एडवर्टाइजिंग। हाँ मैं भी सोचा था भाई, जैसे अगर कोहली के साथ ही होता ना तो जिस कंपनी के ग्लव्स थे वो अभी जाके गालियां पड़ रही होती इनको कमेंट सेक्शन में। साई अभी उतने ज्यादा बैट हाथ में क्यों नहीं पकड़ा कैसे बैट छोड़ दिया, छोड़ कैसे गया, अभी साई उतने फेमस नहीं इसलिए उनके लिए ज्यादा हो नहीं रहा। और उसके बाद फिर जीटी ने कहा देखिए सर या इतनी आसानी से नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, इतनी आसानी से हम एक चेस कर लेंगे, क्लिनिकल चेस। अरे आईपीएल के प्लेऑफ्स को इंटरेस्टिंग बना दिया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। इस आईपीएल के प्लेऑफ जो कि इतने बोरिंग रहे, वहां पे जीटी ने पूरी कोशिश करी कि इसको लास्ट ओवर तक लेके जाएंगे भाई। वॉशिंगटन सुंदर, जॉस बटलर, राहुल तेवतिया, सब एक तेवतिया तो चलो मैं तब भी बोलूंगा ही वाज द ओनली गाय जिसने खत्म करके दिखाया मैच, वरना बाकी लोग ने 2-3 छक्के मारने की कोशिश करी थी क्योंकि चौके जा रहे हो गए थे। बट आई थिंक अल्टीमेटली नेट रन रेट डज नॉट मैटर ऑब्वियसली। या व्हाट मैटर्स इज रीचिंग द फाइनल्स। जीटी थॉरली डिजर्व्ड इट एंड थोड़ा डर के रहना। आरसीबी को कह रहे हो? थोड़ा बता रहा हूं मैं बस जीटी को, देखो तुम लोग बोलो फॉर श्योर बोलो, एंड अहमदाबाद में जो रिकॉर्ड है उनका थोड़ा वो अपर हैंड बनता भी है। मैं बस ये बोलूंगा जीटी तुम भी डर के रहना। हाँ। क्योंकि आज गिल के आउट होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने खेला है ना, जो गेम एक्चुअली में शायद 16 ओवर तक खत्म हो जाना चाहिए था, जो एंड में जाते जाते सेकंड लास्ट ओवर तक गया है वो पूरा। आई थिंक मतलब दे हैव समथिंग टू वरी अबाउट कि इतना तक कैसे टिके। बाय द वे शुभमन गिल इज द फर्स्ट आईपीएल कैप्टन टू हिट अ सेंचुरी इन प्लेऑफ्स है भाई। गिल का प्लेऑफ्स का रिकॉर्ड इज अनरियल ना, कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। जीटी के जो बैटिंग लाइनअप है ना, इट इज द मोस्ट इम्परफेक्ट वन टू एवर प्ले अ भाई आई हैव नेवर सीन अ टीम सो इम्परफेक्ट। ये लोग पहुंचे भी कैसे, वही आपको लगता है कैसे पहुंचे क्लिनिकली। हैट्स ऑफ टू जीटी भाई, दे नो देयर वीकनेसेस टू वेल। आई टोल्ड यू बहुत कैलकुलेटेड टीम है, फाइनल में आ रही है। मतलब स्ट्रैटेजिकली जो टीम स्ट्रांग होगी ना, जीटी वैसी टीम है कि वो स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही आगे पहुंच सकती थी, उन्होंने वो थॉरली चीज करके दिखाई है। बट सैड पार्ट वाज सूर्यवंशी व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट क्राइंग। हाँ भाई, ऑरेंज कैप लेके अचीवमेंट लेके सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। वेरी गुड 100 शुभमन भाई, बट वो ऑरेंज कैप तो यहीं पे बैठी है। मतलब भाई पर है भाई, अगर फाइनल खेलते हैं 200 रन मार देते तो कोहली का रिकॉर्ड भी टूट जाता। इट्स अ हिस्टोरिक कैंपेन। आई थिंक वी ऑल आर मेस्मराइज्ड बाय सूर्यवंशी। दी ओनली, अगर वो इंडिया के लिए डेब्यू नहीं करते अभी, दी ओनली सैड पार्ट इज कि हमें अब 1 साल बाद देखने को मिलेंगे सूर्यवंशी। Yeah, that is the only and I'm pretty sure this is not the best season that he has scored. Wow, I wouldn't be surprised कोहली का रिकॉर्ड अगर सूर्यवंशी तोड़ेंगे तो। हाँ, राइट। नंबर ऑफ मैचेस भी बूस्ट होने वाले हैं। हाँ, 1000 रन, फर्स्ट मैन टू स्कोर, मैन टू स्कोर 1000 runs in a single IPL season. I would not be surprised अगर सूर्यवंशी है। क्रेजी भाई, क्रेजी टाइम्स ahead, बट ठीक है भाई, लेट्स मूव टू द मीम्स कॉर्नर। थोड़ी मीम्स की बात हो जाए भाई। लेट्स गो भाई, फर्स्ट मीम्स जरा देखो। साई सुदर्शन फाइंडिंग आउट हु इज हिज बिगेस्ट एनिमी। देखें जरा, वो
Facts only. सच है भाई साहब ये. He has been practically unbeaten for the last 2 games. सिवाय खुद के. भाई सही में मतलब आउट एक्चुअली उनकी एवरेज और बेहतर होनी चाहिए भाई. वो प्रैक्टिकली नॉट आउट ही थे. भाई खुद को ही आउट कर खेल रहे थे. नेक्स्ट भी उसी चीज को लेके भाई जरा नेक्स्ट वीम पे आओ. Qualified 2 scenes when Jofra Archer wearing his 50 tola chain runs ass off to bowl 153 km pitch, but Sai Sudarshan is batting on 50 of 40 balls for orange cap. ये गाना भी एकदम एप्ट है. मौला मेरे मौला मौला मेरे. बस ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक पे चलो. ये भाई ABD in commentary box watching Vaibhav Suryavanshi take away the only trophy he had, craziest batting talent trophy. Would you agree? नहीं यार ऐसा नहीं है. नहीं, उनके पास वो भी है ना ऐसे लेजेंड्स वाली. भाई उनने दिल भी जीते हैं बहुत. हाँ, दिल जीतो ट्रॉफी भी है उनके पास. 18 साल आरसीबी के पास तो है ही, बट उसमें से मेजोरिटी जो है वो एबीडी के पास भी है भाई. लेट्स बी ऑनेस्ट. कितने ट्रॉफी आज सोच टुच्ची ही रही. एंड जो भी हमने ट्रॉफी जीते थे वहाँ पे सेलिब्रेशन में एबीडी भी थे ना, तो वो आधी ट्रॉफी उनकी. अच्छा, वो कोटा अकाउंट हो रहा है क्या? हो रहा है भाई. चलो ठीक है फॉर श्योर हो रहा है भाई. नेक्स्ट टीम पे चलते हैं. हाउ द पर्पल कैप रेस बिटवीन भुवी एंड रबाडा दिस सीजन हैज बीन गोइंग सो ट्रू. बहुत नेक टू नेक. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई जस्ट बिकॉज वो भुवी ने एक मैच कम खेला है, आई थिंक रबाडा प्रॉब्ली इज गोइंग टू टेक इट भाई. थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इस टीम में. अनलेस एंड आगे निकल गया ना. हाँ वही मतलब. और भाई नेक्स्ट में एक तो एटलीस्ट शायद लेंगे ही लेंगे, तो फिर वो 4 विकेट एक्स्ट्रा लेना है. नहीं वो कोहली का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है भाई रबाडा की. चलो भाई ठीक है. लास्ट टीम ये मेरे हिसाब से ये एटलीस्ट 12 13 14 15 साल खेलेंगे. तो दिस इज अ जर्नी कि 15 साल में 5 आईपीएल टाइटल, 4 आईपीएल टाइटल, 6 आईपीएल टाइटल कैसे जीत रहे हैं. 15 साल में 5 आईपीएल टाइटल, 6 आईपीएल टाइटल कैसे जीतेंगे 15 हफ्तों में. भाई जेन्युइन 15 हफ्तों में ही हो गया ये तो. और मैं जेन्युइनली बताऊँ, ये आपने मीम देखा और ऋषभ पंत की शक्ल देख लेना इसमें. At this point of time, I feel extremely sad for ऋषभ पंत. I know this is a meme, this is supposed to be fun, but ये मुझे genuinely बहुत गंदा लग रहा है. इसकी बात हम लोग कल के पॉडकास्ट में करने वाले हैं. क्या exactly बहुत अच्छे से हमें ब्रेक डाउन करना है कि ऋषभ पंत ने क्यों कप्तानी छोड़ी है, कहाँ जा सकते हैं, बहुत सैड है, कौन सा ट्रेड सेंस बनाएगा. थोड़ी बातें होंगी इसकी, लेकिन क्या बोले भाई, मतलब इट्स वेरी वियर्ड. एनीवे, लेट्स कम बैक टू द अवार्ड सेरेमनी, क्योंकि ये मीम्स जो है ना ये आप ही भेजते रहते हो हम इंस्टाग्राम पे, वहाँ जाके फॉलो कर लेना जरा. लाइव स्क्रीनिंग के दोबारा अपडेट्स आपको वहीं पे शेयर भी कर दूंगा. तो आपको टिकट वंस अगेन अगर आपने नहीं भरा अभी तक, नहीं बुक करा तो जाके बुक करिए. लिंक इन द पिन कमेंट एंड फर्स्ट इन द डिस्क्रिप्शन. सब्सक्राइब करना यहाँ पे बाय द वे, भूल मत जाना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे. बट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट. भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक चीज बात करनी है. एंड शुभमन गिल ने वो मीम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया. कौन सा? उन्होंने कहा कि उनके फोन पे वो वीडियो आई थी जहाँ पे वो टेप बांध रहे हैं. साइस आजकल चल रहा है ना क्या कि ऐसे मीम्स बना रहे हैं लोग कि साइस सुदर्शन के हाथ में बैट है, गिल साइड में बैठा और वो टेप लगा रहे हैं पूरे उसमें. तो उन्होंने कहा कि सीम्स लाइक आई वुड हैव टू डू दैट टू साई, ताकि स्ट्राइक मिल जाए. नहीं तो? अरे बैट हाथ में रहे, इसलिए टेप लगा के रखे भाई. आई थिंक जरूरी है. अच्छा मीम भी आने लग गया है. हाँ ये तो बहुत फेमस चल रहा है भाई पिछले टाइम से. गिल ने देख लिया भाई. हाँ मैं भी सोच रहा हूँ काफी एक्टिव. बट ठीक है, पहले अवार्ड पे चलते हैं. द दान पराग अवार्ड. 3, 2, 1 राशिद खान. ओह माय गॉड, अगर आज वो उनको 4 ओवर मिल जाते तो शायद शहीद हो जाते राशिद खान. भाई मतलब ये 70-80 रन पड़ जाते हैं भाई आज तो कुछ. राशिद खान is finally back to his prime भाई. हाँ 2026 is the new 2016. अभी सबसे रिकॉर्ड टूटा है ना, मोस्ट रन्स इन अ सिंगल ओवर, वो सिंगल मैच अंशुल कंबोज ने तोड़ा है. आई थिंक वो वापस आज टूट जाता. अरे 4 ओवर फेंकवा दो आज एक शतक आ रहा था. हाँ पक्का आ रहा था. बट द नींद रन अवार्ड ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है. 3, 2, 1 रवि जडेजा. साई किशोर my man was only there to sleep. भाई उनको सुलाया जा रहा था, जो भी है सोए तो ना. जो वो था ना कि हल्क को मुक्के मार के सुला रहा था वो. हाँ, आयरन मैन वाला आज गिल वही कर रहे थे. मैंने जडेजा को इसलिए दिया क्योंकि आई थिंक वो सोने गए थे एंड जब वो वापस आए तो वो पिल्स he was injured man. I don't know man. जब वो स्टार्टिंग में इतना अच्छा खेल रहे थे तो बाद में इतना धीरे कैसे No हुआ? respect for legends. Come on man. मेरे if the jersey would have been different. नहीं. And another legend would have been नहीं. चांसी another test legend. And हाँ होल्ड ऑन. ठीक है, तुम कोहली की बात कर रहे हो क्या? हाँ अच्छा. बट द हमला पसंद अवार्ड ये तो एक ही आदमी को जा सकता है भाई. 3, 2, 1 शुभमन गिल भाई. अगर आप वैभव सूर्यवंशी ने जिस मैच में 90 रन से ज्यादा मारे उसमें आप उनसे हमला पसंद अवार्ड छीन जाओ, समझ जाओ आपने क्या करके देखा. पता है वैसे कोई अगर सूर्यवंशी को देगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक गिल वाज बेटर भाई. नहीं थे बट आई थिंक सूर्यवंशी ऑफ कोर्स बेटर T20 बेस्ट T20 ओपनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ फॉर मी. उनके इंटेंट से ज्यादा इंटेंट तो अभिषेक शर्मा का भी नहीं. गिल तो छोड़ ही दो, चांस ही नहीं है. आज गिल ने
आउट परफॉर्म करा सूर्यवंशी को? करा है, मैं बस ये बोलूंगा कि आई थिंक सूर्यवंशी के सर्कमस्टेंसेस वर मोर डिफिकल्ट। ओह शिट, क्योंकि साथ में कोई बैटिंग करने को रेडी नहीं था भाई। पहले वो जोरे भाई क्या बात कर रहे हो भाई, एक बच्चे पे थोड़ा रहम कर लो भाई। शिट, तुमसे कितने 11-12 साल छोटा है फाइनल वो। पे दे देना चाहिए जगह फिर यार, और नहीं तो क्या। Shit. नहीं मत दो, बस ऑरेंज कैप दे देनी चाहिए। आई होप कि ऑरेंज कैप स्टेज विद हिम, क्योंकि साई इस टाइम पे 60 समथिंग रन्स पीछे हैं एंड गिल इस टाइम पे 50 रन्स कुछ पीछे हैं। तो हेजलवुड अगर जेकब डफी खेलते हैं, सुयश शर्मा, रसिक जी, भूवी, आप सबका सिर्फ एक काम है कि उस बच्चे को उनका हकदार मिलना चाहिए। और फिर कोहली क्या कोहली नहीं ले पाएंगे भाई अब। कोहली बहुत पीछे हो गया। नहीं आई डोंट नो, 100 के बाद भी नहीं हो पाएगा। अगर होता तो तुम कहते हैं कोहली का? नहीं, ऑनेस्टली आई वांट कि सूर्यवंशी। अच्छा मान लो कि आरसीबी को हाँ जीतने के लिए 50 रन चाहिए 20 बॉलों में, हाँ और अगर वो होगा तो कोहली की इनेविटेबली सेंचुरी पूरी होगी, हाँ। पर फिर ऑरेंज कैप चली जाएगी। नहीं मैं ऑनेस्टली अच्छा सेंचुरी फाइनल में है? करनी ही पड़ेगी अगर जीतना है तो आरसीबी को। नहीं भाई, फिर तो कोहली का होता। हाँ, नहीं पर मेरा वो रीजन नहीं है ना, मेरा वो हाँ। 100 इन अ फाइनल इज अ वेरी बिग थिंग भाई। बट ऑरेंज कैप का आई जेन्युइनली वांट कि सूर्यवंशी के साथ ही रहे, तो होपफुली वैसी रहती है। फिलहाल लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द प्रेडिक्शन स्कोर, क्योंकि ओन RIP मोहित। ओन कौन करता है इसको? मोहित काफी बैक टू वेयर इट डिजर्व्स टू बी। मोहित 39-38। हाँ भाई ज्यादा हो गया अब। इट ऑल कम्स डाउन टू दिस। 8 टाइम में 5 आ गया था अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले, या और अब तुम यहाँ से जीत नहीं सकते। हाँ तुम सिर्फ टाई कर सकते हो। या एंड आई नो तुम्हारी गंदी गेम्स कैसी हैं। अबे तुम मत बोलो, मैंने कोई गंदी गेम नहीं खेली है। वर्ल्ड कप के टाइम पर, हाँ मैंने कोई गंदी गेम नहीं खेली। वर्ल्ड कप के टाइम पर सेमीफाइनल में अगर मैं न्यूजीलैंड बोल देता जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट तो मैं लेवल कर सकता था, बट आई स्टिल चोज साउथ अफ्रीका बिकॉज मैंने वर्ल्ड कप से पहले प्रेडिक्ट कर रखा था कि इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल। भाई वो तो फिर तुम्हारी गलती है भाई। आई एम ट्रू टू माय वर्ड। नहीं तो ट्रू टू मैं गेम्स नहीं खेलता। टूर्नामेंट से पहले प्रेडिक्शन देना, टूर्नामेंट के दौरान प्रेडिक्शन देना, दैट इज डिफरेंट भाई। आई थिंक वैसे मेरी यही प्रेडिक्शन सही हो गई भाई, आरसीबी इन फाइनल। लूजर्स एक्सप्लेन, विनर्स सेलिब्रेट। हाँ भाई, लूजर्स पेंट देयर फेस। हाँ जो भाई, तुमने करा तुम था। करोगे अभी। हाँ देखते हैं अभी करेंगे नहीं करेंगे। इसकी जो प्रेडिक्शन है वो हम लोग कल के पॉडकास्ट में देने वाले हैं। जो हमारे आईपीएल का इतना बड़ा बिल्डअप था, उसकी जो आखिरी प्रेडिक्शन होने वाली है वो कल के पॉडकास्ट में आएगी। बट भाई अ फ्यू वर्ड्स ऑन द फाइनल। आई थिंक एज किसके पास है जरा ये डिस्कस कर लेते हैं इस वक्त। ओ भाई ऑलरेडी मैं देख रहा था पोस्ट मैच लाइव पे सब लोग जीटी बोल रहे हैं और 60-40 के रहे, मतलब कुछ आसपास का भी नहीं। दैट इज प्योरली ड्यू टू होम एडवांटेज। भाई मुझे भी लग रहा है पता है, जीटी फैंस बी वेरी ग्रेटफुल, भाई बी वेरी ग्रेटफुल दैट आवर कंट्री राइट नाउ लाइक्स द अहमदाबाद स्टेडियम अ लॉट। पर वो रीजन नहीं है ना। आई डोंट केयर व्हाटएवर द रीजन इज। भाई आरसीबी में जेन्युइनली वो जो भी मंत्रियों ने कांड तो करा है डोंट हैव इट वहाँ इन अहमदाबाद भाई। पे। नहीं पर वो तो इनएविटेबल है। अगर कहीं पे स्टेडियम में मैच होना है और वहां से हट रहा है, वांखड़े में नहीं हो रहा भाई फाइनल। जीटी लास्ट टाइम कहां फिर तो पंजाब में कराते, सेकंड आई थी ना। मुझे लगता है इनको प्रॉब्ली वो करना चाहिए था कि हम लोग एंड मोमेंट तक वेट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सी टीम्स पहुंच रही हैं, एंड देन वील अनाउंस कि कहां पे होने वाला फाइनल। क्योंकि वो भी सकते थे। ऐसे तो बहुत अनफेयर एडवांटेज हो गया भाई ये जीटी को। हम सबको पता है जीटी बहुत अच्छा खेलती है होम पे। बट जीटी आई थिंक लास्ट ईयर 4th आई है, एलिमिनेटर बाहर हो गई थी मुंबई से। हाँ उनको क्यों फाइनल मिला है? हाँ क्योंकि नॉट सेइंग कि जीटी डिजर्व नहीं करती अगर जीतेंगे, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि आया तो होम एडवांटेज। भाई पर ये सोचो ना, फिर अगले साल भी अगले साल भी वहीं पे हो रहा है, अगले साल ही वही हो रहा है। मर रहे भाई वहां पे हम लोग भाई साहब। तो भाई देखो एडवांटेज तो है जीटी का बहुत है। इफ दे गेट टू हैव अ से ऑन व्हाट काइंड ऑफ विकेट इट इज गोइंग टू बी, इफ इट इज अ ब्लैक सॉइल विकेट जीटी हैज एन एडवांटेज। अगर एक रेड सॉइल पिच होती है जैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल में थी, देखो इस गेम को फेयर बनाने का मतलब क्या है, रेड सॉइल पिच दे दो जिसमें हाई स्कोरिंग गेम हो जाए। हां भाई एग्जैक्टली, दैट इज वेयर आरसीबी कम्स इनटू। या एंड आरसीबी को मुझे लगता है ना लोग थोड़ा अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं। हां मतलब क्वालीफायर वन जीत के आए हैं एग्जैक्टली। नहीं तुम्हें क्या लगता है एज किसके पास है अभी? 51-49, 50.5, 49.5 towards GT. Oh, purely because of home advantage. I would say 55-45 in favor of RCB. भाई क्वालिफायर 1 जीत के आया है और मैं वही बोलूंगा भाई बाय फार द मोस्ट डोमिनेंट साइड इन दिस टूर्नामेंट। तो हम लोग क्यों ही, मैं किस बेसिस पे घमंड ना दिखाऊं अगर आपके मुझे शब्दों में ये चीज बोलनी है। चलो भाई आप लोग बताना आपकी क्या प्रेडिक्शंस लग रही है। कल हम लोग एक ग्रैंड प्रीव्यू लेकर आएंगे। लास्ट डे होने वाला है, शाम को लाइव स्ट्रीम नहीं होगी, स्क्रीनिंग होगी। होपफुली आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मैच हमारे साथ देखेंगे। उसके टिकट्स वंस अगेन अपने कमेंट से जाके अपने आप होगी क्या बुक? ले लो हो गया क्या वो? तो जाके बुक कर लो जरा उसको, ताकि हम आपसे मिलें, हमारे साथ मस्ती वस्ती करो। कल आपसे दोबारा मिलते हैं। सी यू टुमारो।